पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर महाआरती में शामिल होने पर अपने संबोधन में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, भगवद गीता हजारों वर्ष उपरांत आज भी प्रासंगिक। कहा, अंधेरे से उजाले व अज्ञानता से प्रकाश का मार्ग भगवद गीता दिखाती है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भगवद गीता पढ़कर मानव जीवन हो सकता है सार्थक। और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि किसी को भी अपने जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना के हुए रास्ते से सही रास्ते पर लाना, अपने आत्मविश्लेषण को और मजबूत बनाना, वह जितना भागवत गीता का अध्याय करेगा उसका जीवन उतना ही स्पष्ट से आगे बढ़ेगा। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने भी कहा है कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भी चिंतक इस पर विचार करते हैं कि अशांति के समय कैसे शांति व सद्भाव का संदेश दिया गया, जो युगों युगों उपरांत आज भी सार्थक है। ज्ञानानंद जी महाराज हमारे श्रीलंका के मंत्री, कल्चरल मिनिस्टर श्री नायक जी और हमारे सभी पूज्य हमारे स्वामी जी और यहाँ ब्रह्म सरोवर के किनारे बैठे हमारे सभी आध्यात्मिक भावनाओं के साथ ओतप्रोत सभी सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के निमंत्रण और हरियाणा सरकार के निमंत्रण पर यहां इस अंतर्राष्ट्रीय भगवद गीता महोत्सव में आप सबके साथ शामिल होने का सौभाग्य मिला, उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मैं पीछे भी 2 वर्ष पहले आया था, आज पुनः मुझे फिर से ये सौभाग्य मिला है। सच में कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, इस स्थान पर आने का मौका मिले तो यह भाग्यवश ही होता है। जब भगवान का आशीर्वाद होता है तभी संभव हो पाता है। भगवद गीता जहां रची गई, जहां लिखी गई और जहां उसका ज्ञान दर्शन मिला, ऐसे पवित्र भूमि पर हम सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर, जहां मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, वहीं सबको भाग्यशाली भी मानता हूं कि जिनको इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं स्वामी ज्ञानानंद जी की जो प्रेरणा इस गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाना और कुरुक्षेत्र जो भगवद गीता का जहां जिसे यहां पर पढ़ा गया, जिसका ज्ञान का अवलोकन हुआ, ऐसा पवित्र स्थान अनेकों कारणों से, कई कारण रहे होंगे, लेकिन यह स्थान अपना सम्मान और अपना, जिसे कहा जाए कि महान इतिहास, वो प्राय लुप्त सा होता दिख रहा था। लोग भूल रहे थे, अपने गौरवमय ग्रंथ को भी भूल रहे थे और अपने गौरवमय इतिहास को भी, और कुरुक्षेत्र की धरती का योगदान को भी कहीं न कहीं लुप्त होती हुई अवस्था में हमने देखा। लेकिन मुझे ही नहीं, यहां बैठे सभी लोगों को इस बात का गर्व भी होगा, संतोष भी होगा कि आज पुनः अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाकर हम पुनः उसे जागृत कर रहे हैं। यह हम सब लोगों को देखने को मिला। गीता, भगवद गीता के बारे में मुझ जैसा ज्ञानी कोई चर्चा करे तो शायद सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है
क्योंकि मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं। तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबाला छावनी पहुंचे, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा का जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री अनिल विज ने जेपी नड्डा के फूलों का गुलदस्ता और शॉल भेंट करते हुए अंबाला छावनी आगमन पर स्वागत किया। साथ ही बीजेपी के तीन राज्यों में प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई दी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पहुंचे थे और वहां से कार्यक्रम के बाद अंबाला छावनी पहुंचे। आज जेपी नड्डा जी कुरुक्षेत्र में आए हुए थे गीता जयंती के उपलक्ष्य में, और वहां से अब उन्होंने अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन से फ्लाइट लेनी थी, तो अंबाला आए। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। 3 प्रदेश जीतने के बाद पहली बार नड्डा जी आए थे, तो कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था। जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत अंबाला में लोक नृत्य व ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी धूमधाम के साथ हुई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक असीम गोयल ने भी ढोल नगाड़े बजाकर कार्यक्रम का आनंद लिया। इस मौके पर विधायक असीम गोयल ने कहा कि यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि करीब 5000 साल बाद पुनः देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी माहौल गीतामय हो रहा है। विधायक ने कहा कि आज हर गांव हर गली में गीता के श्लोक जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। यह बेहद गर्व की बात है। इसके साथ ही विधायक ने बताया कि गीता मनीष ज्ञानानंद महाराज 23 दिसंबर यानी कल 1 मिनट एक साथ गीत पाठ का आह्वान किया है और उसमें भी पूरे देश व विश्व के अलग अलग देश जुड़ेंगे और गीता पाठ करेंगे। प्रकार से हरियाणा को गीता की उद्गम स्थली कहा जाता है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है, गर्व का क्षण भी है। आज पुनः लगभग 5000 साल के बाद गीता की इस धरती के ऊपर दोबारा हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, हर गांव गली के अंदर इस प्रकार से एक वातावरण गीतामयी हो रहा है। और न केवल हरियाणा, न केवल भारत, पूरे विश्व के अंदर आज गीता को जो मान्यता मिल रही है, गीता माँ के जो श्लोक हैं उनसे जीवन को जीने की जो प्रेरणा मिल रही है पूरे विश्व के अंदर, मैं समझता हूं कि ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने रविवार को राज्य में एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के मुद्दे पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी हितधारक विभागों को विचार विमर्श कर एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति लाने की तैयारी कर रही है। इस नीति का उद्देश्य एक निर्धारित समय सीमा के भीतर गैस पाइपलाइनों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाना है। यह नीति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, राज्य में गैस बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सही समय पर अनुमति सुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने रविवार को राज्य में एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के मुद्दे पर बैठक की है। अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सभी हितधारक विभागों को विचार विमर्श कर एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस नीति का उद्देश्य एक निर्धारित समय सीमा के भीतर गैस पाइपलाइनों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाना है। यह नीति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, राज्यों में गैस बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सही समय पर अनुमति सुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय कदम है।
झज्जर के एक गांव में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका 2 बच्चों की मां थी और उसकी शादी कई साल पहले गांव न्योला के प्रदीप से हुई थी। विवाहिता के फांसी लगाने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी उपस्थिति में विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया। जांच अधिकारी का कहना है कि मामले में मृतका संजना उर्फ संजू के पिता ने शिकायत दी है। उसका कहना है कि उसकी बेटी को उसके ससुराल के लोगों द्वारा परेशान किया जाता था। उसी परेशानी की वजह से ही उसने फांसी का फंदा लगाया है। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति प्रदीप, सास और पति की 4 बहनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये कल एक ये लेडीज थी संजना उर्फ संजू चौहान, वाइफ ऑफ प्रदीप, गांव न्योला से, जिन्होंने अपने घर में फांसी लगा ली। क्या कारण? ये कारण आपसी घर का मामला था जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और डेड बॉडी को डेड हाउस में रखवाया गया है। अब इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। किसकी शिकायत पर? इसके संजना के पिताजी के ऊपर क्या आरोप लगाया? इन्होंने आरोप लगाया कि मेरी लड़की को मान लो इन्होंने परेशान किया है ससुराल वालों ने, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये है 6 लोग। बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन और लोकतांत्रिक आधार पर हो रहे गंभीर हमलों को लेकर रेवाड़ी में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ता रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के निवास पर एकत्र हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए गांधी चौक पहुंचे। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही करके लोकतंत्र की हत्या करवाने का आरोप लगाया और कहा कि यही वजह है कि बड़ी संख्या में देश के सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। आज हमने प्रदर्शन किया है कि प्रधानमंत्री तानाशाही करके लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं। उन्होंने 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, कार्यभार से मुक्त कर दिया कि भाई प्रजातंत्र को बचाओ। मोदी जी ने ये कहा था कि भाई नहीं तो खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा। अब वो कहते हैं 351 करोड़ रुपए निकले हैं इनके हिसाब के। चलो ठीक है, अगर उनका गलत है तो उनको सजा दो, लेकिन मोदी जी ये तो बताएं कि 351 करोड़ रुपए बदले किसने? राज तो मोदी जी का है। ये मोदी जी के राज में बैंक में पैसे आए तो इनके अधिकारियों ने करे ना, हमारा तो राज नहीं है तो हमने तो करे नहीं। तो मोदी जी ये इंक्वायरी क्यों नहीं करते कि ये पैसे किसने बदले? ये तो ड्यूटी बनती है ना उनकी, वो तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये मीडिया वाले भाई भी सारे उसके अगेंस्ट हैं, उसकी क्या वो दिखाते हैं अलमारी। भाई ठीक है अलमारी दिखाओ, लेकिन ये तो पूछो मीडिया वालों कि मोदी जी बताओ बदले किसने ये पैसे? संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और टीएमसी सांसद का विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला जलाकर अपना रोष प्रकट किया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। इसी को लेकर भिवानी के रोहतक चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के कांग्रेस का पुतला दहन किया। बता दें कि जब कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे तब राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे। इस पर अब विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों एक साथ विपक्षी नेताओं पर हमलावर हैं। भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। इसी को लेकर किसानों में रोष है और पुतले जलाए गए हैं। आज भिवानी के अंदर मैं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ किसानों के मसीहा जगदीप धनखड़ जी के ऊपर जो कांग्रेस की हमेशा से घटिया सोच रही है, आज 2 दिन पहले जिस हिसाब से उनका एक संवैधानिक पद होते हुए जो अपमान किया गया है, उसकी हम सभी इकट्ठे होकर उसको तय
ज्यादा से ज्यादा विरोध करते हैं और भर्त्सना करते हैं। और ऐसे इन कांग्रेसियों को मैं प्रताड़ित करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज ही नहीं 60 साल से इस देश को ये जिस हिसाब से प्रताड़ित कर रहे हैं, देश को लूटा इन्होंने। परसों की दिन घटना घटी है देश के अंदर, उपराष्ट्रपति जी का अपमान करने की चेष्टा की गई है और अपमान कर दिया है इन लोगों ने। उसमें राहुल गांधी और एक सांसद तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों दोषी हैं और दोनों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। इसके लिए इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्टेड कर दिया है। मिमिक्री करना एक बहुत बड़ी बात होती है और राष्ट्रपति के जो हमारा संवैधानिक उच्चस्थ पद है उसके लिए इन्होंने ये काम किया है। अंबाला पुलिस नशा तस्करों पर लगाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कितनी भी चालाकी से कोई नशा तस्करी क्यों ना कर रहा हो, अंबाला पुलिस की पैनी नजर से तस्कर बच नहीं सकता। ताजा मामला अंबाला से सामने आया है, जहां पर एंटी नारकोटिक सेल ने 2 किलो 700 ग्राम अफीम सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश की तरफ से अफीम लेकर आ रहा था। टीम ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला पुलिस द्वारा जो हमारा नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है, उसी की कड़ी के अंदर हमारा एंटी नार्कोटिक सेल जो है, इंस्पेक्टर सत्यवान की देखरेख के अंदर उन्होंने नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। एएनसी टीम के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी किसी मुखबर के थ्रू कि एक नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया की तरफ एक संदिग्ध ट्रक नंबर जो कि HR37E 6782 जो कि 12 टायरी ट्रक था, उसको फ्लैग डाउन किया गया। सुबह हो रहा घना कोहरा जहां वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन रहा है, तो वहीं गेहूं के किसानों की माने तो कोहरा गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है। रादौर में किसानों का कहना है कि सुबह कोहरे के चलते गेहूं की फसल में फुटाव होगा, जिससे उनकी पैदावार भी अच्छी होगी। किसानों का कहना है कि मौसम में जितनी ठंडक होगी गेहूं की फसल के लिए वह उतनी ही बेहतर मानी जाती है। वहीं ठंड के मौसम में अगर मौसम में गर्माहट होगी, उससे गेहूं की फसल में जहां पैदावार प्रभावित होती है, वहीं फसल में बीमारी आने का भी अंदेशा बढ़ जाता है। धुंध में गेहूं का जैसे गर्मी पड़ती है, गेहूं में उसमें तो सिंग खसी हो जाती है, अब फुटाव चलेगा, बढ़िया फसल बन जाएगी। धुंध का फायदा ये पालेगा धुंध का। ठीक है। और वाहन चालकों के लिए तो दिक्कत है? वाहन चालकों के लिए दिक्कत है, ऐसी से धुंध आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्घटनाएं को खतरा रहता है। गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है ये? इसके सारी फायदे हैं, बगैर ठंड के या पाले से या धुंध से के बगैर तो गेहूं बनती नहीं है। अभी इसका फुटाव होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टीएमसी सामस बनर्जी द्वारा मिमिक्री करने व कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उनका इस पूरे प्रकरण में साथ देने से झज्जर जिले की धनखड़ खाप बारह नाराज हो गई है। इस प्रकरण पर अपना विरोध जताने के लिए धनखड़ खाप बारह के उप प्रधान जयपाल ने
फतेहपुर पंचायत की अध्यक्षता की और करीब 2 घंटे तक चली इस पंचायत में सभी वक्ताओं ने इस पूरे प्रकरण पर अपना विरोध जताया। उनका कहना था कि इस पूरे प्रकरण को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि धनखड़ किसी एक जाति के नहीं बल्कि पूरे किसान समाज के हितैषी हैं। ऐसे में उनका इस तरह से अपमान किया जाना शर्मनाक है। पंचायत में फैसला लिया गया है कि जब तक इस मामले में टीएमसी सांसद बनर्जी और राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। चेतावनी भी दी गई है कि जल्द ही इस मामले में धनखड़ खाप बारह दिल्ली कूच करेगी, नहीं तो खापों की हिस्सेदारी के साथ न्याय पाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देगी। विषय था जो अपने देश का उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उस संवैधानिक पद की गरिमा को न रखते हुए एक सांसद टीएमसी का है कल्याण बनर्जी, जिसने उसकी नकल कढ़ाई या मिमिक्री बनाई, और सामने जो हमारी 70 साल की पार्टी है उसका जो पूर्व अध्यक्ष था वो उसका वीडियो बनाया था। ये अशोभनीय बातें हैं। अगर ऐसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद को इसकी गरिमा भंग करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। पूरे देश में रोष है इस बात का। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे देश से, इतना ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टीएमसी सांसद बनर्जी द्वारा मिमिक्री करने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उनके इस पूरे प्रकरण के साथ राजपथ पर अपना जौहर दिखाने वाली नांगल चौधरी की बेटी 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देगी। हरियाणा केंद्रीय विद्यालय में बायोमेडिकल साइंस की छात्रा काजल महेंद्रगढ़ में अध्ययनरत नांगल चौधरी के गांव भोजावास में 26 जनवरी को राजपथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देंगी। आपको बता दें कि काजल ने विश्वविद्यालय में आयोजित हुए रक्तदान शिविर व वृक्षारोपण जैसे बहुत सारे अभियानों में अहम भूमिका निभाई है। पूरे महेंद्रगढ़ जिले में पहली बार किसी छात्र का राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का पहला अवसर है। इससे पहले आज तक कोई भी छात्र छात्रा गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं हुआ है। मेरा नाम काजल है और मैं भोजावास गांव से हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में मैं पढ़ती हूँ। बीवो बायोमेडिकल साइंस की मैं छात्रा हूँ। अभी हमने देखा है कि आपका जो है सिलेक्शन हुआ है गणतंत्र दिवस परेड पर जाने का, किस तरह से क्या है थोड़ा सा बता पाएंगे? सर, इसके लिए काफी प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे सिलेक्शन होता है, फिर हमारा स्टेट लेवल के लिए होता है, फिर हम लोगों को प्री आरडी कैंप करना पड़ता है एंड फाइनली फिर हम रिपब्लिक डे परेड के लिए एलिजिबल होते हैं। आपका सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा से टोटल कितने बच्चे जाएंगे? हरियाणा से अभी दिल्ली परेड के अंदर सिर्फ 8 लड़कियां ही पार्टिसिपेट करेंगी। टोटल हिंदुस्तान से अगर बात करें तो 200 लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी। तो आप कैसा फील कर रहे हो? आपका सिलेक्शन हुआ है। आई फील सो प्राउडली एंड बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स काफी खुश हैं, मेरे टीचर्स काफी खुश हैं इस चीज को लेके। क्या कोई पहले भी आपके परिवार से किसी ने राजपथ पर अपनी कला का जोर दिखाया हो? जी नहीं, मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की हूँ जो राजपथ पे जाऊंगी एंड काफी अच्छा लग रहा है जी। इसका श्रेय अगर देखा जाए तो किसको जाएगा? इसका श्रेय अगर मैं दूं तो सबसे पहले मेरे माता पिता, जिन्होंने कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया। मुझे जहाँ पे भी जाना था प्राउडली कहा कि हाँ बेटा तुम जाओ और अच्छा पार्टिसिपेट करना, अच्छा अपना दिखाना। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा सत्यव्रत कदारान भी मौजूद रहे हैं। कल साक्षी ने संन्यास लेने का ऐलान किया था। संजय सिंह ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बनने से नाराज हैं, जिस पर कल ही ये ऐलान किया गया था साक्षी मलिक के द्वारा कि वह संन्यास ले रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जो है साक्षी से मिलने पहुंचे हैं। सत्यव्रत कायदान भी मौजूद रहे हैं। कल साक्षी ने ऐलान किया था संन्यास का। संजय सिंह के डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बनने से नाराज हैं, आपको बता दें साक्षी, जिसके बाद उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया था। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जिसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जो है साक्षी मलिक से मिलने पहुंचे हैं और सत्यव्रत कादियान भी इस दौरान मौजूद रहे हैं।
संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने से नाराज है साक्षी, जिसके बाद उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। और आपको बता दें कि इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जो है उनसे मिलने पहुंचे हैं। उनके साथ सत्यव्रत कादियान भी मौजूद रहे हैं। साक्षी ने कल संन्यास लेने का ऐलान किया था और संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने से साक्षी नाराज है, जिसके बाद उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। जिसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जो है उनसे मिलने पहुंचे हैं और सत्यव्रत कादियान भी मौजूद रहे हैं इस दौरान। की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भूपेंद्र हुड्डा उनसे मिलने पहुंचे हैं और सत्यव्रत कादियान जो कि उनके पति हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जो है साक्षी से मिलने पहुंचे हैं। उनके ऐलान करने के बाद, उनके संन्यास लेने के ऐलान करने के बाद भूपेंद्र हुड्डा उनसे मिलने पहुंचे हैं और साक्षी के साथ उनके पति सत्यव्रत भी मौजूद रहे हैं इस दौरान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जो है उनसे मिलने पहुंचे हैं। Through constant innovation